महाराज जी, पहाड़ी क्षेत्र में इटौरा गांव में जो ये सम्मेलन हुआ 15 लड़कियों का भैया हुआ, कैसे क्या कार्यक्रम रहा? ये कार्यक्रम हमने पूरे प्रयास और हमारी पूरी टीम प्रयास की, बढ़िया कार्यक्रम हुआ। उन बच्चियों के अंदर वो उत्साह देखे और वो उमंग देखे, ऐसे उमंग देख के हमें बहुत खुशी मिली। और हमने पुनः वही मंच से, जैसे हमें प्रेरणा लगी, हम वही मंच से पुनः 21 बच्चियों का विवाह नवंबर या लास्ट या दिसंबर के हफ्ते में करने का विचार किया फिर से। हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए, कुछ बच्ची हैं, कुछ लोग हैं जो गरीब पिता हैं, उन बच्चियों को अंदर भी एक खुशी रहती है कि हमारा विवाह हो। कई जगह जाते हैं, हमें भी दहेज में, लेकिन उनके पिता की आर्थिक तंगी के कारण उनको नहीं मिल पा रहा। तो अगर हम अपने कमाई का 5% भी अगर ऐसे आश्रमों में लगाएं, या ऐसे बच्चियों के, हर एक गांव में, कोई एक आदमी नहीं, हर एक गांव का प्रधान चाहे तो हर एक बच्चियों का 50 बच्चियों का साल में भला तो करा सकता है। इस कार्य को करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और शुरुआत आपने कहाँ से की? देखिए, इस कार्य को करने की प्रेरणा तो मुझे 9 साल पहले प्रयास मेरा जारी था। मैं एक कार्यक्रम पे गया था, वहाँ एक पिता अपने बच्ची के कारण आत्महत्या किया था, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तब मैं अपने गुरुजी के यहाँ विद्यालय में पढ़ रहा था। वहाँ मैं सोचा था कि कभी ना कभी मेरे शायद दिन अच्छे आए, या बालाजी कभी ना कभी गुरुदेव की कृपा होगी तो मैं ये स्वयं बच्चियों का एक जन्म पिता तो नहीं बन सकता, लेकिन एक धर्म पिता के नाते मैं उनका विवाह कराऊंगा। जैसे जो शादी ब्याह कराते हैं बच्चियों का खर्च भी काफ़ी आता है, तो क्या इसमें से और कहीं से सहयोग कुछ मिल रहा है या आप खुद कर रहे हैं पूरा? देखिए, हम हनुमत कृपा ट्रस्ट के कई सारे यजमान हैं, जो मेरे पर्सनली यजमान पूजा पाठ जो मैं करता हूँ उसका भी दान, कई सारे मेरे मित्र बंधु हैं जो सैलरीड है, उनकी भी 5000, 4000, 2000 जिसके जैसी चल रही है उनका भी दान आता है। ऐसे कई सारे हनुमत कृपा टीम है, वो सब मिला के मैं अपने खेती का 60% इसी में लगा रहा हूँ। मंदिर के दानों का जो पैसा है पूरा इसी में लगा रहा हूँ। हमारे ट्रैक्टर वगैरह जो चल रहे हैं उसके भी पैसा मैं पूरा इसी में लगा के, मेरा एक लक्ष्य है कि लोग अपने लिए करते हैं, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें उन बच्चियों को श्रद्धा से दान करना है कि जो बच्चियों का कहते हैं कि कोई नहीं होता, गरीबी में कोई सहारा नहीं होता, तो ऐसा मेरा प्रयास है कि उनका सहारा हनुमत कृपा ट्रस्ट बने। अभी तक आपके द्वारा अभी तक तो 16 बच्चियों का इटौरा से ही पानी ग्रह संस्कार। इसके पहले 1.5 साल पहले आज एक हमारे बहुत प्रिय गुरुजी हैं जो जिनका बहुत आशीर्वाद था, उसमें भी हमने सपोर्ट किया था। वो 108 बच्चियों का सुखराम दास नांगा जी का शादी किए थे, तो उसमें सहयोग। इसके बाद फिर वहाँ से उनका विवाह बंद हो गया। मेरे मन में बहुत प्रयास हमने किया, बहुत कथा की, और रात रात दिन भर लोगों के पास जाकर बैठकर और अपनी पूरी, जहाँ एक कथा करनी थी 2-2, 3-3 कथा करके मैं ये मुकाम तक पहुँचाऊँ कि भैया शादियाँ करता रहूँ। ऐसा ना हो कि हनुमत कृपा ट्रस्ट रुक जाए। कुछ बच्चियों का आस और बढ़ गई है कि अब हमारे पिता के अगर नहीं बन पा रही तो हमारे एक धर्म पिता आ गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनका प्रयास जारी रहे। जैसे गरीब अनाथ कन्याओं की शादियों के अलावा कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, क्या उस पर भी आप? हाँ जी, उसमें भी गौर किया हूँ। प्रशासन का अगर हाथ रहा, प्रशासन का अगर सपोर्ट मिल गया, परमिशन मिल गया, बहुत जल्दी मेरा विचार है मध्य प्रदेश रीवा में जहाँ मैं आश्रम निर्माण कर रहा हूँ, वहाँ बच्चियों का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम प्लस संस्कृत विद्यालय तीनों कराने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, जैसे आपसे गरीब लोग जैसे मिलना चाहते हैं तो महाराज जी आपसे वो कहाँ मिलेंगे और कैसे? देखिए, मैं फिलहाल तो मध्य प्रदेश रीवा से 70 किलोमीटर दूर डभौरा है, डभौरा से 12 किलोमीटर दूर जो नज़दीकी स्टेशन है वो डभौरा है। डभौरा से 12 किलोमीटर दूर में एक मेरा छोटा सा गांव लोहगढ़ है। लोहगढ़ में बालाजी विराजमान हो रहे हैं 26 तारीख से, वहीं आश्रम निर्माण हो रहा है। वहीं ज़्यादातर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चियों से या जो ऐसा किसी की कोई समस्या है उनसे मैं मिल के उनका ये कष्टों का निवारण कुछ ना कुछ कराऊँ। महाराज जी, चित्रकूट ही क्यों चुना गया लड़कियों के ब्याह के लिए, चित्रकूट जिला ही? क्योंकि अभी चित्रकूट जिला में ज़रूरत है। यहाँ मैंने देखा है लोग आपस में लड़ रहे हैं अपने लिए, भाई भाई को मार रहा है, एक भाई के पैसा, एक भाई के कुछ नहीं है, लेकिन उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो इटौरा गांव से मैंने ये लक्ष्य लिया, मैं किसी की शादी में ही आया था, मेरी यहाँ ससुराल भी थी,
मैं आया, मैंने देखा कि यहाँ सच में लोग ऐसे हैं, अगर एक दिन काम ना करें तो दूसरे दिन खाने को नहीं है। तो ये जो 4-4 बच्चियाँ एक बाप के हैं, उनको बोझ कहला रही थी। तो एक मैं मन में ठाना कि मैं यही गांव से ही प्रयास करूंगा कि हर एक बार 5 या 10 बच्चियों का हर एक 2 महीना में भला करूं, तो कुछ तो बच्चियों का पुण्य हमें मिलेगा। आगे नवंबर में जो आपका प्लान है शादी कराने का, उसमें कितनी संख्या देखिए, आपने लक्ष्य रखा है कि हम इतनी संख्या तक करवाएं? देखिए पहले हम 1 किए, 15 किए, अब हम 21 कर रहे हैं। 21 का हाँ, लक्ष्य है। 21 का मेरा लक्ष्य है। लेकिन अगर बच्चियाँ सच में पात्र हैं, जैसे अभी मेरा लक्ष्य 11 का था, मैंने 15 2 दिन में ही किया, लेकिन अगर उनकी ज़रूरत है तो मैं 31 तक करने की प्रयास कर रहा हूँ। जी। महाराज जी, एक शादी में, एक बच्ची की शादी में लगभग कितना खर्च आ जाता होगा? देखिए, एक बच्ची के शादी में लगभग 3 से 3.5 लाख आ रहा है। लाख 1.5 लाख का तो उनका सामान हो जा रहा है, पूरा फर्नीचर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि शादी का नाम कर रहा हूँ, क्योंकि वह अगर अब किसी की आ जाए, कोई ससुराल वाले उसको ये ना बोले कि सम्मेलन से शादी करके आई हो, तो ऐसा ना हो। उसको पूरा दहेज का सामान देने का प्रयास करता हूँ, साड़ी, बिछिया पायल, और यही नहीं करने का प्रयास करता हूँ। एक पिता के नाते उनको त्योहारों में जो मेरे से बन सकेगा, उनके अकाउंट नंबर लेता हूँ, पर्सनली मैं स्वयं बैठ के उनके अकाउंट में पैसा डलाता हूँ। और कहाँ आपका आश्रम है? मेरा सौरभ पांडे नाम है। हनुमत कृपा गुरुजी आश्रम रीवा मध्य प्रदेश में है, जो जहाँ बालाजी विराजमान हो रहे हैं। 26 अक्टूबर से आप सब बंधु, पत्रकार और जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सभी यजमान 26 तारीख से बालाजी का दर्शन भी प्राप्त करें। ज़्यादातर वहाँ मुझे अपने बालाजी और ब्रह्म बाबा पे इतना भरोसा है, जो मुझे वचन ब्रह्म बाबा ने दिया है कि अगर वहाँ लोग आएंगे, परिक्रमा लगाएंगे, यहाँ तक जिसके भाड़ा नहीं है हम भाड़ा भी देंगे, मात्र वे आएँ और बालाजी का दर्शन करें। और कोई इसका नियम नहीं है, श्रद्धा जिसकी जैसी हुई वहाँ से उसका भला होगा। ये हम अपने निजी अनुभव और अपने आभास से कह रहे हैं। चित्रकूट में जैसे कोई मिलना चाहे आपसे, तो चित्रकूट में मिलने का इटौरा एक ऑफिस हमने कराए हैं, जो कि अभी संभाल रहे हैं अखिलेश शुक्ला एवं हनुमत कृपा ट्रस्ट। जैसे मध्य प्रदेश में वृंदावन में विजय बिहारी जी महाराज जी के यहाँ हमारा आश्रम है, ऐसे 2-3 जगह हम अपनी छोटी छोटी ऑफिस संस्था डाल रहे हैं। हाल में 2 मुस्लिम लड़कियों की भी शादी कराई गई है, तो क्या हिंदू रीति रिवाज से या उनके मजहब के अनुसार शादी? नहीं, देखिए, हमें किसी के रिवाजों को बदलना ये हमारे भगवान के खिलाफ है। हमारे धर्म के किसी को जबरदस्ती अपने उनके ही धर्म से हम कराए हैं। उनका उसी तरह पर्दा था, उसी तरह उनका निकाह, उसी तरह उसका काजगी था। हमें ये हिंदू मुस्लिम से मतलब ही नहीं, कोई कन्या का कास्ट नहीं, हम कन्या का दान कर रहे हैं। दान भी कई प्रकार के होते हैं। एक दान होता है गाने का, एक दान होता है दिखाने का, एक दान होता है भक्ति। हम किसी को दिखा नहीं रहे हैं, हम श्रद्धा से चाह रहे हैं कि उन बच्चियों का भला हो, उनका वो हम उसी तरह अपने हिंदू बच्चियों से मिले, उसी तरह मुस्लिम बच्चियों से मिले, वो उसी तरह हमें सम्मान दिए। अगर अन्य कोई और जात की जैसे कन्याएं आती हैं, तो क्या आप महाराज जी उनका भी विवाह करवाएंगे? देखिए, कोई भी कास्ट हो, हम पूरे कास्ट का कराना चाहते हैं, लेकिन वो उसके पात्र हो। ऐसा नहीं, मैंने इस शादी में अनुभव किया 1-2 लोगों को कि मात्र सामान के लालच से आए हैं। उनकी ये बहुत छोटी सोच है। उनको सामान चाहिए तो डायरेक्ट आके मिल लेते हैं। हम करो उसमें मैं 2 बच्चियों को और भला कर सकता था, है। तो मात्र मेरे से एक चीज़ की विनती है कि सामान के लालच में मत आओ। अगर आपको चाहिए तो आप साइड से बता दो, मैं प्रयास करूंगा सामान देने को। उसमें 2 बच्ची का पानी गिराए संस्कार ना रोका जाए। महाराज जी, आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये व्हाट्सअप, फेसबुक खेलना बंद करो। अगर सच में श्रद्धा करना चाह रहे हो तो लोगों के पास निकलो, उनकी भक्ति देखो। माता जैसे भी हिंदू राष्ट्र का कई सारा प्रश्न है, आप लोग देखते हो कि लगभग चल ही रहा है। मेरे समझ से हिंदू राष्ट्र मोहर लगाने से हमें हिंदू राष्ट्र मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें स्वयं हिंदू बनना पड़ेगा। जिस दिन हम सब सनातनी हिंदू एक हो जाएंगे, उसी दिन हिंदू राष्ट्र। ये सब कार्यक्रम कराने के लिए कोई राजनीति का वो तो नहीं है? कोई राजनीति नहीं। मैं हनुमत कृपा गुरु जी का जो मेरा संस्था है, आप कभी भी देख लीजिएगा, कोई पॉलिटिक्स से जड़ा, कोई राजनीति से मुझे संबंधित कोई चीज़ नहीं। जिस दिन मेरे अंदर ऐसा आएगा, मैं अपने बालाजी से प्रार्थना किया हूँ, उसी दिन मैं अपने गद्दी का अंत समझूंगा अपना।